हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको याद ही होगा कि कुछ दिनों पहले गुजरात बोर्ड ने ब्लूप्रिंट इशू किए थे। साथ में उन लोगों ने मॉडल पेपर्स भी रिलीज़ किए थे। एग्ज़ाम के व्यू पॉइंट से देखें तो मॉडल पेपर सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ख़ास करके तब जब वो मॉडल पेपर खुद हमें गुजरात बोर्ड की तरफ से मिला है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि वो मॉडल पेपर तो था गुजराती में, और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। मुझे टेलीग्राम पर किसी ने मैसेज करा, हमारे सब्सक्राइबर ने ही मैसेज करा था कि आप इसे इंग्लिश में कन्वर्ट कीजिए, खास करके OCM एंड इकोनॉमिक्स। तो इस वीडियो में मैं आपको OCM का मॉडल पेपर दिखाने वाली हूँ इंग्लिश में, जो मैंने कन्वर्ट किया है। एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैंने पूरा OCM का सिलेबस कंप्लीट करके इसी चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर से चेक कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जब मैं ये मॉडल पेपर कन्वर्ट कर रही थी तो मैंने बहुत कुछ ऑब्ज़र्व किया कि क्वेश्चंस कहाँ से डाले गए हैं, किस माइंड सेट के हिसाब से डाले गए हैं, और ये सब आपके लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आगे जाकर इस वीडियो में आपको वो सब भी बताने वाली हूँ, तो आप इस वीडियो को स्किप ना करें। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले बात आती है मॉडल पेपर की। तो OCM का मॉडल पेपर मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है, एक PDF बना दिया है मैंने उसका, और उस PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। आप आसानी से उसे वहाँ से देख के डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में मैंने उसका ब्लूप्रिंट कि कौन से चैप्टर से 1 मार्कर आ रहा है, कौन से चैप्टर से 2 मार्कर आ रहा है, कौन से चैप्टर से 5 मार्कर आ रहा है, वो ब्लूप्रिंट भी डाला है। लास्ट पेज में आपको वो ब्लूप्रिंट भी दिख जाएगा मॉडल पेपर के लास्ट वाले पेज पे। और याद रखना सब्जेक्ट है OCM यानी कि BA। अब बढ़ते हैं आगे। तो आप तो नीचे से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या ऑब्ज़र्व करा उस मॉडल पेपर को कन्वर्ट करते समय। तो आपके पेपर में 5 सेक्शंस होते हैं: MCQ, आंसर इन 1 सेंटेंस, आंसर इन शॉर्ट, आंसर इन ब्रीफ, आंसर इन डिटेल्स। इन 5 सेक्शंस को आपको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन नंबर 1 MCQ। इसमें होते हैं 15 क्वेश्चंस, 15 मार्क्स के। तो मैंने ये देखा कि 15 के 15 क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के पीछे वाले ही थे। बस फ़र्क ये था कि जो ऑप्शंस थे ना वो अदल बदल कर दिए गए थे। मैं आपको एग्जांपल देके दिखा देती हूँ। जैसे कि अगर आपके टेक्स्ट बुक में ये है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इज़ कॉल्ड A मैनेजमेंट या B प्लानिंग, तो A मैनेजमेंट इसका आंसर है। बट आपके मॉडल पेपर में भी यही क्वेश्चन है, आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू अदर्स इज़ कॉल्ड डैश, बट ऑप्शंस अलट पलट कर दिए गए हैं, A प्लानिंग या B मैनेजमेंट, तो आंसर तो मैनेजमेंट ही आएगा। तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब आप MCQ पढ़ रहे हैं तो ऑप्शंस पर ध्यान ना दें, क्वेश्चन देखें और क्वेश्चन का आंसर लर्न करें। कुछ MCQs में ऐसा भी मैंने देखा कि ऑप्शंस टोटली बदल दिए हैं। मतलब A मैनेजमेंट ये तो आंसर है, तो ये तो रहेगा ही, एक ऑप्शन में ये आंसर तो रहेगा ही, बाकी ये जो अदर ऑप्शंस है ना इन्हें बदल दिया गया है। जैसे प्लानिंग है तो आपके पेपर में कंट्रोलिंग हो सकता है। इस तरह का भी 1-2 क्वेश्चन मुझे देखने मिला है। तो बेस्ट थिंग ये है कि जब आप MCQ के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़िए और उसका आंसर लर्न कर लीजिए, ऑप्शंस पे फोकस ना करें। अब वापस आ जाते हैं। सेकंड सेक्शन आता है आंसर इन 1 सेंटेंस। इसमें भी 15 क्वेश्चंस होते हैं, 15 मार्क्स के होते हैं। तो इसमें भी सेम मैंने यही बात ऑब्ज़र्व की, सारे के सारे क्वेश्चंस टेक्स्ट बुक के पीछे वाले थे, बट एक क्वेश्चन टेक्स्ट बुक के अंदर से था, सिर्फ एक, बाकी सारे के सारे पीछे से ही दिए गए थे। एंड सारे बहुत ईजी थे, कोई भी हार्ड नहीं था। थर्ड आता है आंसर इन शॉर्ट, जो होता है 26 मार्क का, और इसमें आपको ऑप्शंस भी अवेलेबल है। तो आंसर इन शॉर्ट में भी मैंने यही देखा
कि सारे के सारे टेक्स्ट बुक के पीछे वाले थे, बट 1 या 2 ये कुछ टेक्स्ट बुक के अंदर से थे। बट यहाँ पर हम एक चीज़ क्लियर कर देते हैं कि इसमें ऑप्शंस आते हैं, तो अगर आपने बीच में से नहीं भी पढ़े हैं तो भी आप उन्हें अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बाकी आपने टेक्स्ट बुक के पीछे वाले तो पढ़े ही है ना। तो एक आध अगर आ भी गया अंदर से तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो ऑप्शन में निकल जाएगा। सो टेक्स्ट बुक के पीछे से आप पढ़ोगे तो भी आपको कोई टेंशन नहीं आएगा। टेंशन आएगा आपको क्वेश्चन नंबर 4 में, आंसर इन ब्रीफ, जो होता है 24 मार्क का। इसमें मैंने ये ऑब्ज़र्व किया कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस तो टेक्स्ट बुक के बीच में से थे, बहुत कम ही क्वेश्चंस थे जो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले थे, मतलब बीच बीच में से दे दिए थे। और एक क्वेश्चन तो ऐसा भी था जो डिटेल वाला था, यानी कि वो 5 मार्क वाला था, लेकिन उससे 3 मार्क में दे दिया गया है छोटा करके। तो इस तरह से आपको आंसर इन ब्रीफ के लिए प्रिपेयर करना है। आपको टेक्स्ट बुक की एक एक लाइन को रटना नहीं है, बट आपको हर टॉपिक को समझ के रखना है कि हर टॉपिक में क्या है, ताकि अगर वो आंसर इन ब्रीफ में आ भी गया तो आप कुछ ना कुछ लिख सकते हो। वही बात आती है क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि आंसर इन डिटेल में। ये 20 मार्क का होता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। एंड इसमें भी उन लोगों ने यही किया है, बीच में से ही क्वेश्चंस डाले हैं। सिर्फ बीच में से ही नहीं डाले हैं, पीछे के भी क्वेश्चंस है, बट 2-3 बीच में से भी डाला है। तो आप टॉपिक प्रिपेयर करें, वो ज़्यादा बेटर होगा। कुछ क्वेश्चंस तो इतने ट्विस्ट कर दिए थे इन लोगों ने कि मैं खुद मतलब बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी। एक तो मैं गुजराती को इंग्लिश में कन्वर्ट कर रही थी और उन लोगों ने ऑलरेडी इतना ट्विस्ट करके गुजराती में ही दे दिया है, तो उसे इंग्लिश में समझना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। बट फाइनली मैं समझ गई और पूरा का पूरा पेपर मैंने कन्वर्ट कर दिया। बट आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि ट्विस्टेड क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, तो आप थोड़ा स्मार्टली प्रिपेयर करें। बाकी पेपर के हार्डनेस लेवल की बात करें तो पेपर मॉडरेट था, एकदम इजी नहीं था, ना ही एकदम से हार्ड था, मॉडरेट था, 50-50, नो हार्ड नो इजी। हाँ, तो चलिए अब यहाँ पर देख लीजिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल क्लास 12 GSEB इंग्लिश मीडियम को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप टेलीग्राम यूज़ नहीं करते तो आपको आई थिंक यूज़ करना चाहिए। बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत सेफ़ एप्लीकेशन है, और आजकल व्हाट्सएप की प्राइवेसी पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है, तो टेलीग्राम एक अच्छा अल्टरनेटिव है। इनफैक्ट बहुत अच्छा है, यहाँ पर आप चैट भी कर सकते हो और यहाँ पर आपको चैनल्स भी अवेलेबल होते हैं जिन्हें आप सब्सक्राइब कर सकते हो। स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है टेलीग्राम, तो वहाँ पर आप इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। मुझे पता नहीं कि हमारे टेलीग्राम चैनल के सब्सक्राइबर्स पे और हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स पे इतना ज़्यादा डिफरेंस क्यों है, मतलब ज़मीन आसमान का फ़र्क है वहाँ के सब्सक्राइबर्स में और हमारे यूट्यूब के सब्सक्राइबर्स में। आई थिंक शायद आप यूज़ नहीं करते होंगे, या फिर अगर आप यूज़ नहीं करते होंगे तो आपको पता नहीं होगा हमारे चैनल के बारे में, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं यहाँ पर बहुत सारे पोल्स डालती रहती हूँ, इससे हम बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर पाते हैं। आप कोई भी स्टडी रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो यहाँ पर RKG@27 पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इनफैक्ट आप ये जो वीडियो देख रहे हैं ये भी मैंने तब बनाया था जब मुझे किसी ने टेलीग्राम पे मैसेज किया। हमारे एक सब्सक्राइबर ने ही मैसेज करके मुझे ये बात बताई थी कि आप प्लीज़ हमारे मॉडल पेपर को कन्वर्ट करके एक वीडियो बना दीजिए, तो मैंने बना दिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, खास करके अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ तो ज़रूर से शेयर कर देना, क्योंकि वाकई बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और सबको ज़रूर देखना भी चाहिए। और मॉडल पेपर नीचे से डाउनलोड कर लेना। चलिए मिलेंगे एक और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड आउजो।